स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज जो आपको वीडियो में कंटिन्यू करने वाली हूँ वो मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कितनी समझ में आ रही हैं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, है ना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी से ईजी मैथड प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन फिर भी जो भी आपके डाउट्स हों वो आपसे मुझसे ज़रूर पूछा करें, ज़रूर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ओके तो आज मैं आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो आपके 5 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू कराऊंगी। तो जो हम 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। मीन्स दैट इज दिस इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Okay, so what we have to do, we have to always prove our take our left hand side. Sometimes what we have to do, we have to take left hand side square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा जो बेसिक होता है ना, हम उसमें क्या करते हैं, हमेशा जो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होते हैं उनको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जो हमारा बेसिक होता है वो ये होता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं, लेकिन जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। तो कॉसेक को जैसे मैंने आपको बताया था इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा whole square. Okay, so this will become 1 minus cos theta upon sin theta whole square. So this will become 1 minus cos theta ka whole square upon sin square theta. Okay, so this will become 1 minus cos theta whole square upon 1 minus cosec square theta, because we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1, means sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So what we have to do, we have to put the value of sin square theta, that is 1 minus cos square theta. Okay, so here we can write this also, 1 square minus cos square theta means a square minus b square. So what we have, we can do a plus b, a minus b. ठीक है, हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको a माइनस बी और a प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर में आपका हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हो गया आपका 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया है आपका, सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दिस इज अवर राइट हैंड साइड एंड वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हम लोग राइट हैंड साइड लेकर आ गए हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर हम आपको ओके स्टूडेंट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो अगेन सेम व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दैम इनटू sin थीटा एंड cos थीटा। तो tan थीटा को लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, साथ साथ इसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व भी कर देते हैं। तो दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा आपका रेसिप्रोकल होके और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये बनेगा आपका ऊपर वाली ये जो टर्म है न्यूमरेटर वाली, दिस विल बिकम साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से नीचे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा ये आपका ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके और ये आपका बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी इधर देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को
सेम इसी की तरह लिखेंगे। अब इसको ऐसा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन ले लिया इधर, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर कॉस थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, यहाँ क्या नहीं है, साइन थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस इधर देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर क्या नहीं है, कॉस थीटा, तो हम इसकी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम कॉस क्यूब थीटा। ओके, ये हमारा क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। अब देखिएगा थोड़ा मैं इस साइड आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आपका बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऊपर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपका ये चलेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1, ये क्या बन जाएगा आपका 1, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बचा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी देखिए साइन थीटा ऊपर जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बनेगा ये कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस 1। तो जो आपका सोल्यूशन आया दैट इज सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस। ओके, दिस विल प्लस, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली जो माइनस वाली आइडेंटिटी होती है उसमें यहाँ प्लस होता है, और जो ये प्लस वाली आइडेंटिटी होती है इसमें यहाँ तो प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। ओके, तो आप इसको अब सीधा करके लिख लेंगे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। होप सो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अगेन हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एंड हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और देखिए ये 2 साइन ए अपने प्लेस पे है, कॉसेक ए की जगह हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए सॉरी ये कॉस स्क्वायर ए मैं आपको पहले लिख चुकी हूँ, बचा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगेन 2 कॉस ए और कॉस ए को सेक ए को क्या मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, ये 1 अपने प्लेस पे है और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए कट गया आपका 2 1 जा 2, फिर ये 1 अपने प्लेस पर है और ये टेन स्क्वायर ए अपने प्लेस पर है,
फिर आपका 2 cos a से cos a कट गया तो आपका अगेन 2 1 जा 2 बचा। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, आपका क्या हो गया 7 cot स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। अभी हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 होने वाला है। एक्सरसाइज 8.3 का 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट। ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट में है ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको इसको प्रूव करना है sec a प्लस 10a। अभी देखिए सेम चीज कि मैं बार बार बोलती हूँ आपको, बेसिक में कन्वर्ट कीजिए साइन और कॉस में। ये ऑलरेडी साइन में है तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स ऊपर है 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए, तो हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर a मतलब मीन्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। जब ये इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट गया और ये इससे, मतलब जब ये बाहर आएंगे ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए, जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। फिर हम इनको सेपरेट करके लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं sec ए और साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम tan ए। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड और आप क्या लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमें प्रूव करना है और क्या लेकर आना है, cosec a माइनस cot a, है ना। तो अभी जो हम बोलते हैं कि आपको बेसिक क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में है। देखिए एक ऐसा ना एग्जाम्पल है आपके यहाँ, और वो एग्जाम्पल 15। ओके, तो एग्जाम्पल 15 है, कुछ वैसा ही ये सॉल्व होगा। उस एग्जाम्पल 15 में यहाँ पर साइन और कॉस इंटरचेंज है, मीन्स कॉस के प्लेस पे साइन है और साइन के प्लेस पे कॉस है। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 की मैं बात कर रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5th क्वेश्चन का 5th ही पार्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे हम, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये देखिए cos a अपॉन साइन ए कितना हो गया आपका, cot a माइनस 1 प्लस ये क्या हो गया आपका cosec a। अब देखिए ये वापस cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को साथ में लिखती हूँ और इसको सेपरेट करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, cot a प्लस cosec a माइनस 1, और नीचे भी सेम प्रोसेस किया, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आप देखिए, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, cosec स्क्वायर थीटा को इधर ले आती हूँ और 1 को उधर ले आती हूँ। मीन्स cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। मीन्स -1 के प्लेस पर मैं ये वैल्यू रख देती हूँ। मीन्स मैं क्या करती हूँ, इसको तो मैं एज इट इज रखती हूँ, cot a प्लस cosec a। अब ये जो -1 है, इस -1 के प्लेस पे मैंने ये रख दिया
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम राइटिंग एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आप ये आइडेंटिटीज ना यहाँ पर लिख लीजिएगा. मैं आपको साइड में इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन में आपको समझ ना आए कि ये कहाँ से आ गया एकदम से, इसलिए मैं आइडेंटिटीज आपके लिए सेपरेट लिख रही हूँ. तो अब देखिए क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड कॉट ए माइनस कॉसेक ए. नीचे का डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए. क्या कॉमन ले लिया आपने, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपने कॉमन ले लिया. इधर देखिए पूरा कॉमन चला गया तो बचा आपके पास 1 और इधर प्लस साइन ये, और क्या बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए. डिनोमिनेटर में क्या है आपका, अब मैं इसको ना सीधा करके लिख रही हूँ जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है. देखिए पहले हमारा 1 तो मैं पहले 1 को लिख रही हूँ, 1 के साथ प्लस में है आपका कॉट ए तो मैं लिख रही हूँ प्लस कॉट ए, और लास्ट में क्या बचा आपका माइनस कॉसेक ए. इससे आपका पूरा कट हो चुका है, बचा कितना कॉट ए प्लस कॉसेक ए. ओके, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने ना इस क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व किया है एनसीईआरटी में ना आपको अलग मेथड्स मिलेंगे और किसी बुक में अलग मिलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन किसी भी मेथड से किया जाए आंसर करेक्ट आना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए. तो अब जो भी आप ऑप्ट करें मेथड, बस वो आप सही करिएगा. ओके, थैंक यू. ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, है ना, सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. हमें इसको सॉल्व करना है. तो अगेन हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम बेसिक वही जो हमारा रूल है, हम सेक ए को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस ए में. तो चलिए करते हैं. दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे 1 अपॉन कॉस ए. ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए, मीन्स इसको मैंने सीधा करके लिख लिया. नीचे 1 अपॉन कॉस, इसका रेसिप्रोकल किया कॉस ए अपॉन 1. कॉस ए से आपका कॉस ए कट गया, बचा क्या आपका 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए. अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी. डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका 1 माइनस कॉस ए. 1 माइनस कॉस ए से अगेन 1 माइनस कॉस ए कट गया आपका, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए. राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए और राइट हैंड साइड में भी आपका दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए. तो मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई, हैंस वेरीफाइड. थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. What we have to do? We have to prove it 2 sec a. हमें इसको 2 sec a प्रूव करना है. अभी देखिए मैंने आपको समझाया है कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं. ओके, सो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड चूज करी और हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज 1 प्लस साइन ए कॉस ए. अभी देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है ऑलरेडी, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कॉस ए. कॉस ए इंटू ए कॉस ए स्क्वायर प्लस, अभी आप देखिए इस साइड कॉस ए है तो हम इसकी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द होल स्क्वायर. अभी ये क्या हो जाएगा, जो ये आपका कॉस स्क्वायर है
ये एज इट इज रहेगा, इसके होल स्क्वायर को खोलते हैं। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, हमने होल स्क्वायर खोल लिया। नीचे है आपका 1 प्लस साइन a एंड कॉस a। ओके, अब आप देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इनको मैं साथ में लिख लेती हूँ। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a, एंड डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस साइन a कॉस a। अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या बन गया आपका, ये पूरा होल आपका क्या बन गया 1, ये आपका क्या बन गया 1, मीन्स 1 प्लस 1 दिस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a cos a। 1 plus 1 2 and 2 इस साइड है 2 sin a, so what I will take 2 as common, so means 1 plus sin a upon 1 plus sin a cos a। 1 plus sin a से 1 plus sin a remove, it means 2 upon cos a। cos a ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec a, means 2 sec a। what we got the answer 2 sec a। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, and then I start the next questions. Okay, thank you।